नमस्कार साथियों, मैं सभी का आर्य स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, हम जो बात करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध का जो उपनाम था, इनको जो है उपनाम के संदर्भ में अपन बात करें तो लाइट ऑफ एशिया भी जो है कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। इसके अलावा सांख्य मुनि और तथागत, ये गौतम बुद्ध के जो है उपनाम है। और इसके अलावा महात्मा बुद्ध का जो बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध के जो नाम है उपनामों के संदर्भ में बात करें तो इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसके अलावा सांख्य मुनि और तथागत भी जो है इन्हीं के नाम है, जो कि उपनाम है। इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। और इनके जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है 563 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। और इनका जो जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है। कपिल वस्तु जो कि नेपाल में पड़ती है, नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में 563 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट जो है इनका जो जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा जो है इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके जो पिता का नाम था वो शुद्धोधन था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो कि सांख्य वंश से थे। और इनकी माता का जो नाम है, इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश से थी। इसके अलावा सौतेली माँ का जो नाम था प्रजापति गौतमी था, क्योंकि महामाया की जो मृत्यु है सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता जी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है महामाया का। और जो सौतेली जो माँ थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो कि मौसी थी। और ये प्रथम महिला इनकी शिष्य भी थी। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की जो है शादी कर दी जाती है, विवाह कर दिया जाता है। और इनके पुत्र का जो नाम था वो राहुल था, यानी एक और जो है बंधन। इसके बाद में अपन बात करते हैं गौतम बुद्ध के संदर्भ में और महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, इनके एक तो सारथी थे, सारथी का नाम था चन्ना। इसके अलावा घोड़ा का नाम कंथक था। और कपिल वस्तु की जो है ये सैर करते हैं, जिसके माध्यम से इनका हृदय परिवर्तन होता है। और हृदय परिवर्तन 4 दृश्यों के माध्यम से हुआ। देखिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का, तो इनके जन्म के बाद में जो है इनके जो पिता थे शुद्धोधन ने बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया और ये पूछा कि ये आगे चल करके जो है क्या बनेगा। तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो आगे चल करके जो है गौतम बुद्ध चक्रवर्ती जो है सम्राट बनेंगे, या फिर जो है बौद्ध भिक्षु बनेंगे। तो जो शुद्धोधन थे वो नहीं चाहते थे कि उनका जो एक बेटा है राजकुमार है वो भिक्षु बने, लेकिन नियति को ऐसा ही मंजूर था। देखिए, तो कपिल वस्तु की जब ये सैर करते हैं तो इनका हृदय परिवर्तन होता है। 4 प्रमुख घटनाएं ये देखते हैं, 4 दृश्य देखते हैं। एक तो पहला जो है दृश्य देखा इन्होंने, वृद्ध यानी वृद्ध जो व्यक्ति था उसको देखा। इसके बाद में रोगी को देखा, लाश या मृत को देखा और सन्यासी को देखा। इनके पिता ने कहा, सभी को कह रखा था कि इनको नहीं बताना है सांसारिक दुख के संदर्भ में। लेकिन इनके जो सारथी थे चन्ना, उन्होंने इनके जो प्रश्न थे इन 4 दृश्यों का इन्होंने जवाब दे दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के उम्र में एक जो है वृद्धावस्था आती है, वो सभी को इससे गुजरना पड़ता है। और जीवन में व्यक्ति एक बार जो है अवश्य बीमार होता है। इसके अलावा जो है लास्ट को देखा तो यही सांसारिक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी जो है तय होती है। तो और फोर्थ जो देखा वो सन्यासी के रूप में कि ये जो दुख के जो कारण है और इनके जो निवारण का जो एक ही मार्ग है वो सन्यासी के रूप में है, जो कि सन्यासी के रूप में इन्होंने देखा। तो 4 दृश्य इन्होंने देखे जिनके कारण से इनका हृदय परिवर्तन होता है। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, ठीक है ना। और जो गृह त्याग की जो घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इन्होंने अनुमान नदी के तट पर सन्यासी का रूप जो है धारण किया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए वैशाली जो कि बिहार में है, और वैशाली बिहार में अलार कलाम जो है। इसके अलावा सिद्धार्थ के प्रथम ये गुरु थे, ध्यान रखना, सिद्धार्थ के जो प्रथम जो गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम थे। इसके अलावा सांख्य दर्शन की इन्होंने इनको जो है शिक्षा प्रदान की। और जो है राजगृह जो कि बिहार में है, राजगृह में जो है एक तो जो बिहार है ये इनके रुद्रक रामपुत्र जो कि इनके सेकंड गुरु थे महात्मा बुद्ध के, और इनको योग दर्शन की जो है शिक्षा इनको प्रदान की।
इसके अलावा उरुवेला जो कि बोध गया में है, निरंजना नदी बोध गया बिहार में पड़ता है, और 6 वर्ष की इन्होंने यहाँ पर जो है कठोर तपस्या की, और 35 वर्ष की आयु में इनको महाज्ञान यानी की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है बैसाख पूर्णिमा के दिन ही। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म भी बैसाख पूर्णिमा को ही हुआ, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही होती है, और इनकी जो मृत्यु होती है जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है वो भी बैसाख पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हुई। तो बैसाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे इनको जो है संबोधि यानी निर्वाण ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसके बाद में जो है आगे अपन बात करें तो सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि गौतम बुद्ध ने वहां पर अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र जो है परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कुशीनगर की। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 बीसी को बिफोर क्राइस्ट, और अतिसार रोग के कारण बैसाख पूर्णिमा के दिन ही, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए इसके बाद में कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, शिष्यों की अपन बात करें तो प्रथम जो शिष्य थे वो तपस्वी थे। इसके अलावा जो है भल्लुक, और प्रसिद्ध जो शिष्य इनके रहे हैं वो आनंद उपाधि रहे हैं, और प्रथम जो महिला इनकी जो शिष्य थी वो गौतमी प्रजापति थी। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रसिद्ध जो शासक थे वो भी इनके शिष्य बने, और शासकों में बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन और सम्राट अशोक जो है जिन्होंने बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण किया, तो ये इनके जो है प्रमुख शिष्य रहे हैं। फिर से देखिए अपन बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध जी के संदर्भ में, महात्मा गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के जो उपनाम थे इनको एक तो लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, इसके अलावा सांख्य मुनि कहा गया, और तथागत, ये महात्मा बुद्ध के उपनाम रहे हैं। बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, और इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म होता है 563 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में जो है महात्मा बुद्ध का क्या हुआ, जन्म हुआ। आगे इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोधन था, जो कि सांख्य वंश से थे। इनकी माता की बात करें तो माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश से थी, और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में कि इनके लालन पालन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, तो इनकी जो सौतेली जो माँ बनी वो मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो कि प्रथम महिला इनकी शिष्य भी थी। पत्नी की बात करें तो पत्नी यशोधरा थी, और 16 वर्ष की आयु में ही जो है इनका विवाह कर दिया जाता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था, जो जिसका मतलब होता है एक और बंधन। इसके बाद में इनके अपन महात्मा बुद्ध के सारथी की बात करें तो सारथी जो थे वो चन्ना थे, घोड़ा का नाम कंथक था। कपिल वस्तु की जब ये सैर करते हैं तो 4 दृश्य देखते हैं, जिन 4 दृश्यों ने इनके हृदय को परिवर्तन कर दिया, और सांसारिक जीवन को छोड़कर के सन्यासिक जीवन की आध्यात्मिकता की ओर जो है उत्कृष्ट हुए। और 4 जो घटनाएं थी, 4 दृश्य थे। पहला दृश्य इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा दृश्य रोगी को देखा, और तीसरा जो दृश्य लाश के मृत को देखा, और फोर्थ दृश्य जो देखा वो सन्यासी को। इनके जवाब इन्होंने अपने साथी चन्ना से पूछे। हालांकि इनके पिता ने कह रखा था कि गौतम बुद्ध को ऐसे कोई दुख की बात नहीं बतानी है, लेकिन सारथी चन्ना ने उनके प्रश्नों का जवाब दिया, और ये जो 4 दृश्य थे उनके हृदय को परिवर्तन कर चुके हैं। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने मध्य रात्रि को जो है बिना किसी को बताए गृह त्याग कर दिया, और इनको इस घटना को, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण जो है कहा जाता है। अनुमा नदी के तट पर सन्यासी का रूप इन्होंने जो है धारण कर लिया। इसके बाद में जो है वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है, आलार कलाम इनके सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, और जिन्होंने सांख्य दर्शन की इनको शिक्षा जो है प्रदान की। और राजगृह जो बिहार में है, रूप रुद्रक रामपुत्र जो कि इनके सेकंड गुरु थे, जिन्होंने इनको योग दर्शन की जो है शिक्षा दी। और उरुवेला जो कि बोध गया में बिहार में पड़ता है, निरंजना नदी में के तट पर है, जो कि 6 वर्ष की इन्होंने वहां पर जो है कठोर तपस्या की, और 35 वर्ष के आयु में इन्होंने महाज्ञान की जो है इनको प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे। शुभोदय भी कहा जाता है, संबोधि भी कहा जाता है। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके अलावा जो कुशीनगर है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है,
गौतम बुद्ध की मृत्यु यहाँ पे होती है 483 बीसी में बिफोर क्राइस्ट, अतिसार रोग के कारण वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है और इनकी मृत्यु भी जो हुई है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। गौतम बुद्ध के शिष्यों की अपन बात करें तो शिष्यों में प्रथम जो शिष्य थे वो तपस्सु थे। इसके अलावा तपस्सु, बल्लभ और प्रसिद्ध जो शिष्य रहे आनंद उपाली और प्रथम जो महिला शिष्य थी इनकी मौसी ही बनी गौतमी प्रजापति। इसके अलावा एक डाकू शिष्य भी थे जो जिसका नाम अंगुलीमाल था, जो है कौशल के रहने वाले थे। और शासकों की जो बात करें प्रमुख जो शासक थे उनके जो शिष्य थे जिसमें बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन और इसके अलावा सम्राट अशोक। ठीक है, तो प्यारे साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।